हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। रादौर से खबर जहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। रादौर से खबर जहां पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने पार्टी छोड़ी है और आपको बता दें कि इससे पहले एक गुप्त बैठक की गई थी और उसमें भी अपनी नाराजगी कृषि कानूनों को लेकर के जाहिर की गई थी। विरोध लगातार कृषि कानूनों का किया जा रहा था और इसी के लिए उन्होंने पार्टी छोड़ी है। बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। कुलदीप सैनी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। कुलदीप, क्या भी जानकारी मिल रही है? इससे पहले गुप्त बैठक कर चुके थे श्याम सिंह राणा और उनके साथ तमाम दूसरे नेता, क्या इसको लेकर के अभी जानकारी है? बिल्कुल, देखिए बता दूं कि आज बीजेपी के लिए कहा जा सकता है कि एक बड़ा झटका है, क्योंकि श्याम सिंह राणा काफी अच्छे नेता बीजेपी में कहा जा सकता है और रादौर क्षेत्र में तो अगर कहा जाए एक अच्छी जो है उनकी पैठ रही है, तो निश्चित कहा जा सकता है कि रादौर क्षेत्र में जो है बीजेपी का जो है एक बड़ा झटका जो है कहा जा सकता है कि श्याम सिंह राणा के इस्तीफा दिए जाने से लगा है। और श्याम सिंह राणा जी ने से हमने बात की है, उन्होंने साफ कहा है कि जो उन्होंने पार्टी छोड़ी है वो किसानों के मुद्दे पर जो है छोड़ी है। इससे पहले हम आपको बता दें कि इससे पहले कुछ दिन पहले ही जो है कई विधायकों की जो है पूर्व विधायक हैं या मौजूदा जो विधायक हैं उनकी एक गुप्त मीटिंग की, जो जैसे आपने पहले बताया कि पंचकुला में हुई थी। उसमें हालांकि कुछ ऐसे मिल रहे थे, कुछ इनपुट्स भी कि श्याम सिंह राणा जो है वो पार्टी छोड़ सकते हैं, तो उसी को लेकर आज जो है क्या इस बारे में जब उन्होंने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है तो क्या उससे पहले मुख्यमंत्री या संगठन के किसी भी नेता से या ओपी धनखड़ से क्या बातचीत नहीं हुई है, मनाने की कोशिश नहीं की गई? बिल्कुल, देखिए ये बता दूं कि कुछ जो बताया जा रहा है कि कुछ राणा जी की जिस प्रकार उन्होंने इस्तीफा जैसे पार्टी के संगठन के जो प्रदेशाध्यक्ष हैं ओपी धनखड़ के पास भेजा था, तो उसके बाद जो है राणा जी की जो है मान वनोमन भी हालांकि की गई है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है श्याम सिंह जो राणा है पूर्व विधायक, वो पार्टी की नीतियों से कहा जाए या फिर जो किसानों के जो मुद्दा है उससे इतने खफा है कि उन्होंने आज अपना इस्तीफा पार्टी जो प्रदेशाध्यक्ष हैं उनको भेज दिया है। कुलदीप, लेकिन श्याम सिंह राणा के साथ और भी ऐसे नेता रहे जो कि गुप्त बैठक के अंदर शामिल थे। श्याम सिंह राणा ने तो पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, लेकिन क्या और जो दूसरे नेता उस वक्त बैठक के अंदर शामिल थे, क्या उनकी तरफ से भी कुछ ऐसी पेशकश की जा रही है? क्या भी जानकारी इस बारे में भी मिल रही है? देखिए, जहां तक हमारी जानकारी, हमें ये भी पता लगा कि जब गुप्त जो मीटिंग पूर्व विधायकों की हुई थी, उन पूर्व विधायकों को जो है ओपी धनखड़ द्वारा जो प्रदेशाध्यक्ष है पार्टी के, उनके द्वारा जो है फोन से संपर्क भी किया गया। हालांकि जो पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा है, ये भी पता लग रहा है कि श्याम सिंह राणा जी के पास जो है कोई भी फोन इस प्रकार का पार्टी प्रदेशाध्यक्ष का उस दौरान नहीं आया। ऐसा माना जा रहा है कि उससे भी शायद राणा जी खफा थे। और हालांकि जो आज राणा जी ने बताया कि हमने जो पार्टी यहाँ पे छोड़ी है, तो पार्टी मैंने किसानों की समस्याओं के जो है मुद्दों को लेकर यहाँ पर छोड़ी है। ये बीजेपी के लिए क्या एक बहुत बड़ी क्षति पहुंचेगी कुलदीप यहाँ पर, क्योंकि उपचुनाव अब सर पर है और ऐसे में जब केंद्र के अंदर सहयोगी दल बीजेपी का वो उनका साथ छोड़ चुका है, शिरोमणि अकाली दल अलग हो चुका है, वहीं प्रदेश के अंदर भी लगातार जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं वो इस्तीफा दे रहे हैं, तो क्या ये मुश्किल भरा दौर इस वक्त ये मान लिया जाए कि बीजेपी के लिए कृषि कानूनों को लेकर? बिल्कुल, तो आपने सही कहा कि बुरा जो है बीजेपी के लिए है, क्योंकि आप देखें कि पहले जो है किसान जहाँ लगातार विरोध कर रहे हैं सरकार के जो 3 अध्यादेश जो है उसको लेकर जो है चाहे वो पार्टी के पूर्व जो डिप्टी सीएम जो है चौटाला साहब, उनको लेकर उनको निशाने पर ले रहे हैं लगातार। ठीक है, मैं कुलदीप आप हमारे साथ बने रहिए। हुकुम सिंह भाटी भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हुकुम सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। लेकिन अच्छी खबर नहीं है, पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा ने पार्टी छोड़ दी है और ये इससे पहले जानकारी ये भी मिल रही थी कि एक गुप्त रूप से पूर्व विधायकों की मीटिंग हुई थी और उसके बाद वहीं से संकेत मिलने लगे थे, लेकिन अब इस्तीफा दे दिया गया है। बाटी साहब मुझे जी 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 देखिए, वैसे तो बड़ा दुखद समाचार है कि श्याम सिंह राणा जी मतलब उन्होंने रिजाइन किया है और भी वैसे पूरी सूचनाएं मेरे पास है नहीं इससे संबंधित, लेकिन मैं समझता हूं कि श्याम सिंह राणा जी को पार्टी के बहुत डेडिकेटेड एक पदाधिकारी भी रहे, हमारे विधायक भी रहे भाजपा से। अब अभी जरा पूरी डिटेल आनी बाकी है।
नहीं, लेकिन सर ये तो चल रहा था कि पहले ही पूर्व विधायकों की एक बैठक हुई थी जिसमें नाराजगी वो कृषि कानूनों को लेकर जता चुके थे। वो कह रहे थे कि किसानों के लिए बहुत कुछ चीजें हैं जिसमें सुधार होना अभी बाकी है। तो क्या उनकी बातों को सुना नहीं जा रहा था? कारण क्या है? इस्तीफे की पेशकश तक पहुंच गए, इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, बातचीत क्या नहीं हो पाई है संगठन की, या मुख्यमंत्री से कोई बातचीत किसी तरीके से? नहीं, देखिए इसमें ऐसा अभी कुछ नहीं था। एक बड़ी उड़ती थी एक न्यूज आई थी कि भाई कुछ लोग जो है, कुछ पूर्व विधायक बैठे थे और उन्होंने बातचीत की, लेकिन कभी उन्होंने इस तरह की मुख्यमंत्री जी को मिलने का कभी उन्होंने ऐसा समय नहीं मांगा, ना कभी उन्होंने इस तरह की कोई इच्छा जाहिर की। अगर किसी को कोई दिक्कत है नहीं भाटी साहब, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर आकर के वो अपनी शिकायतें तो दर्ज करा ही रहे थे। वो सामने आकर के बार बार ये कह रहे थे। एक बात बड़े इत्मीनान से कह सकता हूँ कि जिनको भी इस बिल में मान लिया किसी को कोई सुझाव देना था, कोई ऑब्जेक्शन था, तो माननीय केंद्रीय मंत्री नरेंद्र तोमर जी ने इनवाइट किया था। माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी स्वयं उन लोगों को लेकर गए थे और वो खुद भी समय तो भाटी साहब क्या लग रहा है कि कम्युनिकेशन गैप रह गया है, इस वजह से जो बात थी वो नहीं सही तरीके से पहुंच पाई? कोई हुई है, अब तो अभी यही समझते हैं। और बाकी देखिए, हम तो ये समझते हैं भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है, लोकतांत्रिक पार्टी है जो सबको मौका देती है। और श्याम सिंह राणा जी को तो विधायक का मौका दिया था, विधायक बने थे वो, कि और की बात तो नजर नहीं आती, बाकी पूरे तथ्य अभी आने पाए। अच्छा सर, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि जो गुप्त रूप से बैठक हुई थी, आप कह रहे हैं कि उड़ती उड़ती खबर आई थी, लेकिन खबर तो पक्की थी क्योंकि बैठक हुई थी और उसके बाद से ही नाराजगी थी। तो उस बैठक के अंदर जो और भी नेता उस वक्त शामिल थे, क्या ऐसा कुछ संकेत मिल रहे हैं कि वहां से और भी जो विधायक थे भारतीय जनता पार्टी के, वो भी इस्तीफा दे सकते हैं क्या, या उनसे बातचीत चल रही है किसी तौर पर? कोई इंडिकेशन नहीं है और कोई इस तरह का विरोध नहीं है, लेकिन अगर कोई रिजाइन देता है तो उनके व्यक्तिगत कारण हो सकते हैं। इस बात का पार्टी लेवल पर कोई स्थिति, देखिए भारतीय जनता पार्टी तो ऐसी पार्टी है और नेतागण हमेशा उपलब्ध रहते हैं बातचीत करने के लिए, समाधान के लिए। तो ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है। ना ही अगर किसी को मान लिया कोई दिक्कत है तो मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को, केंद्र में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को मिल सकते हैं, अपनी बात रख सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ऐसा कोई संदेश किसी तरह का नहीं। सर, बीजेपी का सहयोगी दल शिरोमणि अकाली दल, वो भी इन्हीं कृषि कानूनों को लेकर के ही अपना रास्ता अलग कर लेता है, लेकिन अब हरियाणा प्रदेश के जो विधायक रहे हैं, जो पूर्व विधायक हैं, वो भी अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से रिकॉल किया जाएगा सभी जो पूर्व विधायक हैं या नेता हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं, क्या उनको एक बार फिर से बिठा करके बताया जाएगा इस कानून के बारे में? आप देखिए, अगर मैं अब जैसे कि आपने अकाली दल का नाम लिया, तो जिस समय मैं दो बातों की तरफ जो है आपका ध्यान और हमारे दर्शक जो हैं उनका ध्यान दिलाना चाहूंगा। नंबर एक, जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी, हरियाणा में भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे कांग्रेस की सरकार की, उस समय एक कमेटी बनी थी, उसमें प्रकाश सिंह बादल भी थे। उन्होंने भी ये शामिल थे उस सहमति में कि भाई ये जो बाजार व्यवस्था है इसको खुला किया जाना चाहिए, किसान भी देखे, उसकी रिकमेंडेशन है, वो पैरा 5.31 है, उस पैरे को पढ़िए, उसमें क्लियर कट प्रकाश सिंह बादल जो है स्वयं वहां पर उपस्थित थे। दूसरी बात, जब कैबिनेट की बैठक में ये प्रस्ताव चल रहा था, वहां पर इसके लिए चर्चाएं हो रही थी, तो उस समय हरसिमरनजीत कौर वहां उपस्थित थी। उन्होंने तब तो इसके लिए कोई भी, क्योंकि बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है, बात सिर्फ विरोध कांग्रेस की नहीं है, सिर्फ अकेली कांग्रेस नहीं कर रही है, क्योंकि बीजेपी के नेता भी इसमें अब शामिल हो रहे हैं। मेरा सवाल ये है। नहीं, मतलब लेकिन इस प्रस्ताव से दिक्कत नहीं है, इनके व्यक्तिगत परेशानियां हैं, इनकी व्यक्तिगत अपनी समस्या है, इसलिए ये लोग चाहे अकाली दल की बात करें तो आप ये कह रहे हैं कि ये उनकी व्यक्तिगत परेशानी है, इसलिए वो अलग हो रहे हैं? बिल्कुल व्यक्तिगत 100%। मैं अगर खुले तौर पर कहूँ तो लोग कृषि की आय से ये लोग करोड़ों रुपए की आय इधर उधर से दिखाते थे, जिन्होंने मंडी व्यवस्था को काबू कर रखा था। आज हमें कहने में बिल्कुल इस बात के लिए संकोच नहीं है, इसलिए अकाली दल बाहर हुआ है। और क्योंकि इन लोगों ने जिस तरह से सबको कैप्चर कर रखा था, तो ये आज उनको राज कहाँ आ रहा है? सर, गठबंधन टूटने के बाद ये बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप, गठबंधन टूटने के बाद
आप बड़ा आरोप लगा रहे हैं अकाली दल के ऊपर। देखिए, आरोप की बात नहीं है, ये जो न्यूज आ रही है मैं तो उसी का बता रहा हूँ कि लोगों की जो समस्या है वो व्यक्तिगत समस्याएं हैं सारी। अपने व्यक्तिगत समस्याओं को अगर सार्वजनिक बनाएंगे तो साफ किसान जानता है, किसान जान रहा है इन सब बातों को। ठीक है, कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता जितेंद्र चंदेलिया जी भी हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। जरा ठीक है, मैं जितेंद्र जी आपके पास आऊंगा, लेकिन पूर्व विधायक श्याम सिंह राणा जी इस बीच हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका कार्यक्रम में। पार्टी छोड़ने का ये कैसे सोचा सर, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? श्याम सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? श्याम सिंह राणा जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? लगता है कुछ तकनीकी खामी है जिस वजह से उनकी आवाज जो है हम तक नहीं पहुंच पा रही है। हम दोबारा से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि आखिर कारण क्या है, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये उनका व्यक्तिगत मत है और व्यक्तिगत कारणों की वजह से ही उन्होंने अपने जो रास्ता है वो अलग किया है। जितेंद्र चंदेलिया जी भी हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र जी, मैं आपसे रिएक्शन लेना चाह रहा हूं कि अब कृषि कानूनों को लेकर के न सिर्फ कांग्रेस पार्टी विरोध कर रही है, बल्कि बीजेपी के भीतर से भी ये कुछ इसी रूप में आवाज निकल रही है और पूर्व विधायक जो हैं वो पार्टी छोड़ रहे हैं। क्या इस पर कहना है? देखिए सविंदु जी, जिनका जमीर रोशन है, जो किसान की पीड़ा को, मजदूर की पीड़ा को समझते हैं, जिनमें मानवता बची हुई है, वो किसानों के बीच में दोबारा जाएंगे, नजरें मिलाएंगे किसान से, मजदूर से, अपने भाइयों से, तो वो तो पार्टी छोड़ेंगे। इनके मैं फैसले का मैं स्वागत करता हूं। कम से कम एक व्यक्ति ने पहल की, हरमीत सिंह कौर बादल जी के बाद में। तो अभी देखना क्या हाल होगा। बलराज कुंडू हैं, निर्दलीय विधायक हैं, और भी लोग हैं, जजपा के भी विधायक हैं। किसान मजदूर संगठन आज ये समझ रहे हैं कि इस सरकार ने निजीकरण और पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए 3 अध्यादेश मौत के प्रमाण है। इसीलिए आज किसान इनके खिलाफ है, मजदूर इनके खिलाफ है, देश की आवाम इनके खिलाफ है। भैर भ्रष्टाचार का माहौल तो देश में। मैं जितेंद्र जी, मैं जरा वापस आता हूं। श्याम सिंह राणा जी सीधे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है सर आपका कार्यक्रम में। जरा मैं सबसे पहले आपसे यही जानना चाह रहा हूं कि आपने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया, क्या कारण इसके पीछे हैं? कृषि कानूनों को लेकर के एक बड़ा सवाल जो बार बार आप उठा रहे थे इससे पहले भी, क्या वही एक अहम मुद्दा रहा है पार्टी छोड़ने के पीछे? श्याम सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? किसानों की समस्याओं का समाधान ना होना, आज किसान परेशान और दुखी है, उसके साथ दुकानदार, आड़ती, चिल्लर वाले सारे के सारे आज नाराज है इस बात से। हेलो जी, आपकी आवाज मिल रही है श्याम सिंह जी। श्याम सिंह जी, आपकी आवाज मिल रही है हमें? श्याम सिंह जी, आपकी आवाज श्याम सिंह जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? आप तो जानते हैं किसानों के मुद्दों को लेके आज सारी मंडियां बंद है, सारा प्रशासन आप देखते हो मंडी के अंदर अनाज भरा पड़ा है, बिक नहीं रहा, और आप देखते हैं किसान परेशान है, सड़कों पे है, धरने पे है। ये किसान मुद्दे को लेकर हमने रिजाइन किया है। लेकिन बीजेपी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि ये आपका व्यक्तिगत मत है, ये कृषि कानूनों को लेकर के नहीं है, ये चाहे शिरोमणि अकाली दल को लेकर हो या लगातार किसानों को लेकर जो विरोध है उसको लेकर, ये आपके व्यक्तिगत मत है, कृषि कानून का कोई मसला नहीं। देखिए, आज आप इस कानून के जरिए से अगर आप इसको लागू करोगे तो बिहार का किसान आज मजदूरी करता है हरियाणा में आके। अगर ये इंप्लीमेंट हो जाता है तो फिर हरियाणा का किसान कहां जाके मजदूरी करेगा? सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि क्या इस दौरान मुख्यमंत्री से बातचीत नहीं हो पाई? क्योंकि लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर आपके मन में कोई भी सवाल था, अगर आप किसानों को लेकर के, उनके हकों को लेकर के आवाज उठा रहे थे, आप ये मुद्दा ओपी धनखड़ के सामने उठा सकते थे, आप ये मुद्दा मुख्यमंत्री के सामने रख सकते थे। क्या उनसे बातचीत हो पाई या नहीं? आप जानते हैं किसान की समस्या लंबे समय से कोई एक दिन की तो नहीं आई है। पिछली बार लोकसभा के अंदर कांग्रेस ने उठाया था, जब कांग्रेस का शासन था, बीजेपी ने इसका विरोध किया था। आज बीजेपी की सरकार है, वो उठा रही है। अब ये तो नीति बदल ली इस पार्टी ने। किसके सामने मुद्दा उठाओगे आप? जी
यानी कि बीजेपी की नीतियों को लेकर के आप ये सवाल उठा रहे हैं और आप ये कह रहे हैं कि कृषि कानूनों में बहुत हद तक बदलाव लाने की जरूरत थी। बातचीत हो पाई क्या सर? मेरा सवाल ये है। पिछली बार विपक्ष की नेता बहन सुषमा स्वराज थी, हाँ, उसने इसका विरोध किया था, पूरी पार्टी ने विरोध किया था। ठीक है, अब इसका समर्थन में कैसे आ गए? सवाल तो ये है ना, ये नीतियां जो है देख के या तो डिस्कशन करके किसानों की बात थी, किसानों को इससे फायदा होता है नहीं होता है, तो किसान समस्या जाने। आज सारा किसान तो परेशान है इस बात से। मंडिया में अनाज पड़ा है, कई तरह का अनाज होता है, जैसे जीरी है, जीरी के बारे में आप जानते हैं। जीरी खेत से काट कर नहीं रख सकते, अब उसको मंडी में ले आओगे, मंडी में भी नहीं रख सकते, उसको सेलर वाले को बेचना पड़ेगा, सेलर उसका चावल निकालेगा, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट को देगा। अब इसमें बिचौलिया कौन है? किसको खत्म करोगे? किसी एक को खत्म करोगे तो ये सिस्टम टूट जाएगा। लेकिन मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक सभी आश्वासन दे चुके हैं कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, भरोसा नहीं क्या? मंडियों में आश्वासन तो मंडियों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था ना। आश्वासन तो मंडियों में इम्प्लीमेंट होना चाहिए था ना। मंडियों में तो कहीं इसका इम्प्लीमेंट हुआ नहीं। मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं, आश्वासन देना चाहिए, लेकिन उसका प्रैक्टिकल रूप भी आश्वासन दे रहे हैं कि किसी मंडी में जो जहां पैडी होती है स्वयं आके देख लीजिए। अच्छा सर, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रहा हूं कि पूर्व विधायकों की आपकी इससे पहले एक बैठक हो चुकी है, आपने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, आपके जो और भी साथी हैं जो पूर्व विधायक हैं, क्या वो भी इसी तरीके से इस्तीफा देंगे? तो उन लोगों में आपस की नाराजगी तो है इस मुद्दे को लेकर, इस्तीफा स्वयं उनका अपना व्यक्तिगत सवाल है, क्या करेंगे वो। तो यानी कि वो भी इस बारे में सोच रहे हैं, उनकी भी बातचीत हुई है क्या मुख्यमंत्री से या पार्टी के संगठन से? देखिए, वो तो निर्णय स्वयं उन्होंने लेना है, वो निर्णय स्वयं लेंगे, आप देखते चले जाइए, धीरे धीरे सबके निर्णय आपके सामने आ जाएंगे। तो क्या मसला क्या है? बातचीत नहीं हो पा रही है, कम्युनिकेशन नहीं हो पा रहा है, यही कारण है? देखिए, कहीं ना कहीं आपकी जो बात है ये भी सही है, कहीं ना कहीं समस्या है, किसानों की समस्या है, उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, कब करेंगे, कैसे करेंगे, अब यही इसी पे डिपेंड करता है सारा। समस्या सॉल्व हो जाती है तो बात ही खत्म हो जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगला रुख क्या होगा सर? पार्टी से इस्तीफा दे दिया है, क्या आपको लगता है कि कृषि कानूनों को लेकर के कोई ऐसा राजनीतिक दल जो पुरजोर तरीके से आवाज उठा रहा हो और आप उनके साथ जाना चाहते हो? ये तो स्वाभाविक है। हमारे यहाँ प्रकाश सिंह बादल जी किसानों की बात करते थे, देवीलाल जी किसानों की बात करते थे, चौधरी छोटू राम जी है, चौधरी चरण सिंह जी है, सरदार पटेल जी हैं, लाल बहादुर शास्त्री जी हैं, चौधरी, बहुत सारे ऐसे नेता हुए हमारे देश के जिन्होंने किसानों की समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया, की भी है। नहीं, आपने बीजेपी से इस्तीफा तो दे दिया है, क्या किसी और राजनीतिक दल के साथ आप जुड़ेंगे? हाँ, जुड़ेंगे, जरूर जुड़ेंगे, क्यों नहीं जुड़ेंगे। किसकी तरफ जाएंगे सर? देखिए, वो कार्यकर्ता बैठ के करेंगे राय हम अपना। तो अपनी अलग पार्टी बनाएंगे या किसी पहले से इस्टेब्लिश पार्टी के साथ आप जाना चाहेंगे? देखिए, हरियाणा में बहुत सारी पार्टियां पहले हैं, इतनी पार्टियां क्या करेंगे, ये पार्टियां मजबूत रहें तो अच्छी बात है। तो क्या आपके साथ जो इससे पहले भी विधायक रहे, जो बैठक हुई थी, वो सभी पूर्व विधायक भी आपके साथ जुड़ेंगे, वो भी आपके साथ जाएंगे? ये अभी वो तो उन्होंने फैसला लेना है, नाराजगी सब में है। तो आपकी भी बातचीत हुई है उनसे अभी हाल फिलहाल में इस्तीफा देने के बाद? देखिए, मीट टूगेदर तो चलता रहता है, हम बैठते तो इकट्ठे हैं, ये तो नहीं अभी हम मिलते नहीं, एक दूसरे से मिलते हैं। तो सर, एक उपचुनाव को लेकर के भी सरगर्मियां हैं, उपचुनाव बड़ौदा के अंदर होने वाला है, किसानों का एक मुद्दा एक तरफ उठ रहा है, क्या ऐसे में आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा? देखिए, संभावनाएं तो लग रही हैं इस बात की। नहीं, आप सीधी सीधी बात करिए सर, क्योंकि अब आप इस्तीफा तो दे चुके हैं, क्या चीज है, कमी कहां है? मुख्यमंत्री बार बार आश्वासन दे रहे हैं, प्रधानमंत्री ने बार बार कहा है, क्या आपको लगता है कि उनकी बात पर भरोसा नहीं किया जा रहा है या किया जा सकता है? देखिए, अभी भरोसा
भरोसा दिया, विश्वास दिलाया। अब तो प्रैक्टिकल देख करना चाहते हैं ना। मंडियों में कितना चिरी पड़ी है आंटी, वो कैसे उठेगी, कैसे बिकेगी। अब भरोसे वाली बात नहीं है, अब तो प्रैक्टिकल रूप देने की बात है। ठीक है, यानी कि भरोसा नहीं है। अच्छा, संगठन को लेकर के किसी तरीके से बातचीत हो पाई थी? कहा जा रहा है कि बाकी जो पूर्व विधायक हैं उनसे तो फोन पर बात हुई थी, लेकिन आपसे नहीं हो पाई थी। लगता है कुछ तकनीकी खामी है और दोबारा से हम संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। लेकिन इस बीच उन्होंने कई महत्वपूर्ण चीजें कही। उन्होंने कहा है कि बीजेपी से उन्होंने इस्तीफा दे दिया है और सीधे सीधे संकेत है, उन्होंने खुलकर कहा है कि वो अब जो है किसी और राजनीतिक दल के साथ भी जा सकते हैं, क्योंकि स्वाभाविक है। श्याम सिंह जी, मैं जरा एक और जल्दी से साफ साफ और सीधे शब्दों में पूछना चाहता हूं, किसानों की बात इस वक्त कांग्रेस इस मुद्दे को उठा रही है, क्या कांग्रेस के साथ जाना चाहेंगे आप? देखिए, वो निर्णय हमारे कार्यकर्ताओं का रहेगा, कैसे बात करेंगे उसके बाद ही बात हो सकती है। तो सर, इसको लेकर के आगामी रणनीति क्या है? ये राजनीति वाला तो राजनीति ही करेगा, रणनीति तो ये है। अच्छा, बड़ौदा उपचुनाव को लेकर के मैं फिर वापस आना चाहता हूं सर। आपको लगता है कि बीजेपी को नुकसान होगा इसमें या फायदा होगा? देखिए, करंट टॉपिक है ये। जब भी करंट टॉपिक कोई उठता है और वो सॉल्व ना हो तो उसका नुकसान तो सरकार को होता है। तो किसानों के मुद्दे को लेकर के आप सड़कों पर भी उतरेंगे, विरोध करेंगे सरकार का? देखिए, जहां तक संभव है हर कार्य में किसानों के साथ हैं, सड़कों पे भी, वैसे भी, नीयत से भी, सोच से भी, विचार से भी, संगठन से भी। किसानों से बाहर नहीं जा सकते हम। ये शुरुआत से ही ऐसा चल रहा था सर, क्योंकि बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो कह रहे हैं कि निजी तौर पर ये आपके इस्तीफे की पेशकश है, लेकिन किसानों का जो मुद्दा है वो असल में कोई मुद्दा नहीं, क्योंकि ये पॉलिटिकल एजेंडा है। पॉलिटिकल माइलेज लेने के लिए ही नेता अपने आप को अलग कर रहे हैं। इसमें कितनी सच्चाई लगती है आपको? इस चीज से तो समस्या खड़ी होती है। जो प्रवक्ता बोलते हैं कोई किसान मुद्दा नहीं है, यही समस्या खड़ी कर देता है बात। अब बोल के ही समस्या खड़ी की है। ये पहले तो बोल दिया बलोची जो मिड ऑफर है उनको खत्म करेंगे, जो बिचौलिए हैं उनको खत्म करेंगे। बिचौलिए कौन है ये नहीं बता पाए। क्या बिचौलिए केंद्र वाले हैं, आड़ती हैं या सरकार है? कौन है बिचौलिया? अब बिचौलियों को खत्म करेंगे करते हैं। यही भाषा से ही विद्रोह आएगा। अब ये बोलने की क्या जरूरत है? ये किसानों का मुद्दा नहीं है, मुद्दा है। अब जो बोलेगा कोई अपने बोलने से समस्या खड़ी कर लेता है। जननायक जनता पार्टी के तरफ से ये कहा गया था और दुष्यंत चौटाला ने साफ साफ कहा था कि अगर सही तरीके से खरीद नहीं होती है, एमएसपी नहीं मिलता है, तो वो जो है अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। अभी देखिए, सही तरीके से अब किसी पत्रकार को, किसी चैनल वाले को मंडी में भेज दो आप। अगर सही तरीके से कहीं काम हो रहा हो तो आप देख लीजिए। तो यानी कि आपको क्या लगता है कि उनको इस्तीफा दे देना चाहिए? देखिए, वो तो उसने देखना है, वो किसान है वो भी। उसके बारे में हम क्या कहेंगे, वो तो अपने निर्णय में लेंगे। वो माननीय मुख्य डिप्टी हैं हमारे, वो सरकार किसानों की जी सरकार किसानों की बात सुन पा रही है क्या? नहीं, किसानों की बात को नहीं समझ पा रही, तभी तो दिक्कत आई इतनी है। अगर कोई किसान लीडर होता, किसान लीडर सेंटर में कोई समझाता बात, तो शायद समाधान हो जाता। अब जैसा वो कर दिया वैसा ही मान लिया, कोई बोलता तो है नहीं आगे। अच्छा, अभी भी ऐसा है क्या बीजेपी के अंदर या सरकार के अंदर कोई मंत्री, कोई नेता अभी भी कृषि कानूनों को लेकर नाराज हो और वो सरकार तक अपनी बात पहुंचा रहा हो? अब सरकार के सामने बोलता नहीं कोई, क्या किया जाए? नाराजगी है। हाँ, अब कोई बोलने का तो समाधान हो जाता। ये तो समाधान वो कर देते, जो बोलता तो कोई है ही नहीं। तो क्या ऐसा लगता है कि कितने ऐसे मंत्री हैं जो कि नाराज हैं कृषि कानूनों को लेकर? देखिए, मंत्रियों को तो मंत्री जाने, हम तो अपनी बात हमने कह दी आपसे। हमारे को ये बात ठीक नहीं लगी, इसलिए जाने पर किया। अब हर मंत्री सम्मानित है, मंत्री ने तो खुद ही फैसला लेना हो, तो सरकार का हिस्सा है। ठीक है। ये कई चीजें हैं जो कि श्याम सिंह राणा जी ने इस दौरान कही हैं। उन्होंने कहा है कि सीधे क्योंकि किसानों का ही मुद्दा है और किसानों के विषय में अगर सरकार नहीं सोचती है तो ये एक बहुत बड़ी चिंता का कारण है। और अगर किसान आज के समय में पिछड़ता हुआ चला जाएगा तो इससे पूरे देश का विकास प्रभावित होगा। तो श्याम सिंह जी, मैं आपसे ये भी जानना चाह रहा हूं कि आपको इन 3 कानूनों के अंदर से क्या ऐसी चीज आपको लगती है जो कि सबसे ज्यादा घातक किसानों के लिए है या उससे नुकसान होगा किसानों को?
देखिए, ये भारतवर्ष जो है कृषि प्रधान देश है, दुनिया का सबसे बेहतरीन देश है। अगर मैं आपसे ये बात कहूँ भाई विश्व के अंदर अगर 100 एकड़ जमीन छाट लें तो कल इंडिया के पास 20-22 एकड़ है जी। जमीन, इतनी उपजाऊ जमीन है। यहाँ बेरोजगारी दूर हो सकती है, लेकिन किसान के लिए जो सुविधा होनी चाहिए थी मंडियों की, सारे भारत में सभी स्टेटों में किसानों के लिए मंडियां अनिवार्य हैं और मंडियों में व्यवस्था हो, उससे चाटा खरीदे, डालमिया खरीदे, कोई एजेंसी खरीदे, ले जाए वहां से, कोई रोक नहीं है किसी को। लेकिन एक जगह तो हो जहां पर अपना प्रोडक्ट लेके आए जी। अब वो जगह है नहीं, किसान हमारा फिरता है, छोटे छोटे किसान है, किसी में आधा किला है, किसी में 1 एकड़ है, किसी में 2 एकड़ है, वो कहाँ डालमिया को देगा, जाके खरीद के देगा उसको, क्या कॉन्ट्रैक्ट करेगा वो? इतनी बड़ी तो जोत नहीं है हिंदुस्तान में। छोटे छोटे किसान है, मंडियां आस पास होती हैं, मंडियों में काफी सुविधा मिल जाती है उसको। अब मंडियां खत्म हो जाएंगी तो वो किसान ही खत्म हो जाएगा, लेबर में आ जाएगा वो। ठीक है, तो यानी कि एक एमएसपी का जिक्र आप कर रहे हैं, एमएसपी को लेकर के आप परेशानी इसमें मान रहे हैं कि वो निर्धारित होना चाहिए। तो आप क्या मान रहे हैं कि लिखित तौर पर एक अलग से अध्यादेश दे दिया जाए या लिखित तौर पर आश्वासन दे दिया जाए तो उससे काम चल जाएगा? नहीं, मैं एक बात कहता हूँ, प्रैक्टिकली बात करता हूँ, मंडी से बाहर अगर कोई माल बिकेगा उसका रेट नहीं मिलेगा। कैसे मिल जाएगा? एक मंडी में हजारों किसान आता है, एक जगह तो उसकी कवरेज हो जाती है, देख रेख हो जाती है। अब 1000 किसान 1000 जगह जाएगा तो कौन कंट्रोल करेगा? नहीं, लेकिन बीजेपी तो ये कह रही है कि ये सिर्फ विपक्ष जो है किसानों को बरगला रहा है, ये सिर्फ किसानों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, लेकिन असल मायने में किसानों के लिए फायदेमंद सौदा है ये। अभी यही बात सुषमा स्वराज विपक्ष के नेता थी, वो भी यही कहती थी कि ये कांग्रेस वाले इस कानून को लेके आ रहे हैं, ये गलत है। वो कांग्रेस वाले कहते थे, बीजेपी वाले किसानों को बता रहे हैं। अब ये कहते हैं बीजेपी वाले, कांग्रेस वाले बता रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, ये बहुत सारी चीजें आपने एक बार फिर से साझा की हैं, लेकिन मैं एक बार फिर से आपसे ये आखिर में फिर से यही सवाल करना चाह रहा हूं कि आप जो है सीधे सीधे कांग्रेस पार्टी के साथ जाना चाहेंगे या किसी और राजनीतिक दल के साथ? एक बार फिर से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं सर। देखिए, किसान विरोधी कोई भी उसके साथ जाके क्या करेंगे? कांग्रेस किसान विरोधी है। अब देखिए, कांग्रेस भी लेके आई थी इस बिल को पहले, बीजेपी लेके आई है इसको। तो क्या जननायक जनता पार्टी के साथ जाएंगे? देखिए, तो कार्यकर्ताओं का काम है। चलिए ठीक है, ठीक है, ये कार्यकर्ताओं का काम है और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद ही ये तय होगा कि आखिर किस रास्ते पर श्याम सिंह राणा आगे बढ़ते हैं। और इन्हीं चीजों को साझा करते हुए उन्होंने बहुत सारी चीजों को साफ किया। उन्होंने कहा है कि बीजेपी के भीतर बहुत कुछ ठीक नहीं चल रहा था और इसीलिए उन्होंने अपने रास्ते को अलग कर लिया है और इसी को लेकर अब उन्होंने अपना अलग रास्ता इख्तियार कर लिया है। बहुत शुक्रिया श्याम सिंह जी, आप हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़े और आपने अपनी बातों को साझा किया और सीधे साफ और सरल शब्दों में उन्होंने कहा है कि ये जो चीजें हैं वो बीते काफी समय से चल रही थी। पूर्व विधायकों की एक बैठक भी हुई थी जिसमें उन्होंने अपनी शिकायतों को रखा था, सभी की बाकायदा एक बैठक हुई थी और उसके बाद उन्होंने निर्णय लिया है। पार्टी से आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, लेकिन बाकी साथियों का क्या स्टैंड होगा, उनका वो निजी व्यक्तिगत राय होगी, लेकिन उनकी तरफ से फिलहाल आगे वो बढ़ चुके हैं।